देखिए लिखा है 60 किलोमीटर की दूरी ए व बी द्वारा तय की जाती है। यदि दोनों अपने निर्धारित समय से चले तो ए बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल 3 गुना कर दे तो ए बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो बताओ ए व बी की अलग अलग चाल क्या होगी। देखिए लिखा है कि 60 किलोमीटर की दूरी है जो ए व बी द्वारा मतलब तय की जाती है। ठीक है, ये दोनों अपने निर्धारित समय से चलते हैं तो ए बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है ना। ए बी से क्या करता है, ए जो है बी से 1 घंटा क्या लिखा, देखिए ये दोनों अपने निर्धारित समय से चलें तो ए बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है। मतलब ए जो है क्या लेता है, ए ज़्यादा समय लेता है। ले लिखा है यहाँ पे ए बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब कि ए ज़्यादा समय लेता है। तो हमेशा हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, तो इसलिए है ना 1 घंटा अधिक ले रहा था तो हमने समय लिख दिया 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था तो समय हमने में लगा दिया दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर है ना। चाल ए के द्वारा कर रहा है 1 घंटा अधिक समय लेता है। ए जो है जो आगे होता है उसी की बात करता है। जैसे ए बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है तो अधिक समय कौन लेता है, ए ज़्यादा लेता है, इसलिए मैं इसको आगे हमेशा हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। और -60 बी दूरी वही है इसलिए बटे बी लगा लिख दिया। यदि ए अपनी चाल 3 गुना कर दे, देखिए ए अपनी चाल 3 गुना कर दिया तो ए बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो ए बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब कि बी इसमें ए जो है पहले पहुंच जाता है, मतलब कि बी बाद में पहुंचता, बी बाद में पहुंचता तो मतलब बी की काल ज़्यादा समय ले रहा है। हम ज़्यादा समय से कम समय को माइनस करते हैं तो इसलिए 60 भी लिख दे -60 लिख दे। यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया और यहाँ से हल कर लिया तो यहाँ से एक कमन कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हमको क्या निकालना हो, ये हमको चाल आ गई हमको, अगर हमको बी की निकालना है तो ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 60 बटे ए का मान 20 की -60 बी बराबर 1। यहाँ से बी का मान हमारा आ गया। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी एक निश्चित चाल से चलता है, एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से चलता है और एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि 50 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल 3/4 कर दे तो निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे देरी हो जाती है। यदि 110 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी चाल 3/4 करता है तो निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे देरी हो जाती है। तो बताओ उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या थी, निश्चित दूरी क्या थी। तो देखिए एक व्यक्ति जो है अपनी निश्चित चाल और निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो 50 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल जो 3/4 कर दे तो निश्चित दूरी पहुंचने में उसे 3 घंटे का समय लगता है। और यदि 110 किलोमीटर चलने के बाद देखिए चाल इतना ही कम कर रहा है, मतलब ये चाल जो है 3/4 कर दे, यहाँ पर 110 चलने के बाद फिर वही मतलब सेम ही होगा, तभी ये बात फॉलो होगा। अपनी चाल 3/4 ही कर दे, जब ये सेम होगा तो ये क्या कहा है, ये सिंगल एक्सीडेंट कहलाता है, सिंगल एक्सीडेंट। अगर यहाँ पे चाल बदल दिया तो क्या हो जाएगा, डबल एक्सीडेंट। तो दूरी तय करने में 2 घंटे ये हो जाता है। तो बताओ उस व्यक्ति की वास्तविक चाल और निश्चित दूरी क्या थी। देखिए ये 50 किलोमीटर चला यहाँ से, फिर उसके बाद चाल इसने 3/4 कर दिया, और अगर 110 किलोमीटर चले उसके बाद चाल के 3/4 करे है ना, तो पहले कितने समय लगता, 3 घंटा देरी होता था है ना, और उसके बाद यहाँ पे 2 घंटा देरी होता था। हमको निकालना क्या, जो दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना बहुत ही आसान है ना। अगर हम गैप देखें यहाँ से, हम देखिए अगर हम गैप देखें कि 302 में गैप कितने का, 1 का गैप है, और 50 और 110 में गैप कितने का, 60 का है ना, 60 का है। तो 1 बराबर 60 किलोमीटर, 1 बराबर हम देखिए इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, 50 ये अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब 110 के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे निकाला गया, वो भी आ जाएगा। तो हम 50 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो 1 घंटा बराबर, हाँ 1 घंटा बराबर कितना मिनट किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें तो इसका क्या है 3 घंटा, तो 3 घंटे में 1 घंटे में देखिए 60 किलोमीटर का गैप है, 3 घंटे में कितना होगा 180 किलोमीटर। तो 50 और 180 कितना हो जाएगा 230 किलोमीटर है ना। मतलब कि ये तो पता होगा कि निश्चित दूरी क्या है 230 किलोमीटर। देखिए अब हमको अगर क्या निकालना हो, चाल निकालना, तो देखिए चाल कैसे निकालेंगे, हमेशा हम बड़ी से छोटी को माइनस कर देंगे। तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, हमारा समय का 1 घंटे का 1 गैप आ रहा है। तो समय पर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी गैप कितने का 60 का है, बटे में चाल, हमेशा हम ज़्यादा से कम को माइनस करते हैं। तो 3s/4 होगी, 3/4 हो जाती है ना, हम पहले के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो 3/4 थी, मतलब भाई 3s/4 होगी, -60 में s हो जाएगी, मतलब बड़ी चाल माइनस छोटी चाल। तो 3s/4 -s, मतलब पहले चाल क्या थी, मैंने माना s थी, तो s थी, बाद में कितनी होगी 3s/4,
तो 3s4 - 60/s बराबर 1। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 20 आएगा। देखिए इसी को निकालने का देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। वास्तु चाल बराबर क्या निकालेंगे, तो वास्तु चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी में क्या रखेंगे, गैप रखेंगे, समय क्या रखेंगे, गैप रखेंगे, इनटू चाल में गैप। वो भी कौन सा गैप, तो चाल वाला वो रखेंगे जो अंश वाला, अंश बटे हर वाला। डिनोमिनेटर में जो 3/4 दिया था उसकी बात कर रहे हैं, उसमें गैप जिससे अब 3/4 लिखा था, तो 3/4 में गैप कितने का, 1 का, तो यहाँ पे 1 मान रख देंगे, है ना, बताइए आपको। बटे देखिए दूरी बटे समय इंटू चाल गुड़े फिर चाल कर देंगे, तभी तो कैंसिल होगा, बात वही बनेगी। चाल में गैप बटे चाल में अंश वाला बोल तो ये 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जैसे आप निकाल लें, 4 बार दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, दूरी कितनी गैप दोनों का है, 60 किलोमीटर का, बटे समय में गैप कितना कर रहा है, समय में गैप देखिए 1 घंटे का 1 घंटा लिखा है, इंटू में लिखा चाल का गैप कितना है, मतलब न्यूनमेट P/Q में कितना, 1 का 1 लिख दिया, बटे में चाल वाला अंश वाला कितना था, 3 था, 3 लिख दिया। हर कलिंग कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें अभी आया। अगर यहाँ वास्तविक समय कहता है तो समय वर्ग क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी आ ही गई, कितना दूरी हमारी आ गई 230 किलोमीटर, और समय कितना आ चुका है 20 किलोमीटर। हल कर लेंगे तो 11 सही 1/2 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, एक ट्रेन 5 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह अपनी वास्तविक चाल का 75% चाल से चलती है, तो उसे पहुंचने में 5 घंटे की देरी हो जाती है। यदि ये रेलगाड़ी और 120 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसे पहुंचने में 3 घंटे देरी होती है, तो बताओ ट्रेन की वास्तविक चाल का 150% कितना होगा। दिखा कर रहा है कि एक ट्रेन 5 घंटे, एक ट्रेन जो है 5 घंटे चलने के बाद तो कोई दिक्कत आ जाती है, तो जिससे कि अपनी वास्तविक चाल का 50% चाल 75% चाल चलती है, तो उसे पहुंचने में कितनी देर होती है, 5 घंटे की देरी हो जाती है। ये रेलगाड़ी और 120 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसे पहुंचने में 3 घंटे की देरी होती है, तो हमको ट्रेन की वास्तविक चाल का 150% निकालना है। मतलब पहले इसमें देखिए डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया है कि यदि 120 किलोमीटर और आगे दुर्घटना होती, मतलब कि डिफरेंस कितने का दिया है, 120 किलोमीटर का दिया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है कि जैसे 50 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल को 3/4 कर देता है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 110 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल को इतना कम कर देता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या कह रहा था कि पहले 120 किलोमीटर चलने के बाद जो है उसकी चाल 75% कम हो जाती थी। फिर उसने क्या कहा, 120 किलोमीटर और चलने के बाद जब कभी ऐसा डिफरेंस हो कि 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है इतनी चाल कम हो जाता है, तो 2 घंटे की देरी होती है। अगर वह 110 किलोमीटर जाए फिर उसके बाद चाल कम कर दे तो उसको 10 घंटे की देरी होती है। तो इस टाइप क्वेश्चन को देखिए इसी टाइप से हल करते हैं हम लोग। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति अपनी चाल कम कर देता है, ये सब इसी टाइप को हल कर लेते हैं। देखिए एक ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर गैप का है, जब चाल 5 घंटे की देरी होती है, जब 75% में चाल कर देता है तो उससे 5 घंटे की देरी होती है। अगर 120 किलोमीटर और आगे होती है तो उससे निश्चित स्थान पहुंचने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हमको निकालना वास्तविक चाल। चाल पर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी में गैप बटे समय में गैप 2 का है, इंटू चाल बटे चाल। चाल वाला क्या लिखेंगे, चाल में गैप बटे, है ना, चाल में गैप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम, अच्छा यहाँ में दूरी गैप, यहाँ पे चाल में गैप है, तो चाल में गैप 75% दिया था, मतलब 1/1 हो गया, बटे चाल में अंश वाला अंश कितने का, 3 का। तो हल कर लेंगे, यहाँ से कितना रहेगा 20 किलोमीटर। हमको निकालना था चाल का 150%, तो चाल का हमने 150% निकाल लिया, 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ए से बी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि उसकी औसत चाल, मतलब कि एक तरीके से कुल चाल, औसत चाल क्या होती है, कुल चाल में औसत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताओ ए व बी के बीच की दूरी तथा बी व सी के बीच की दूरी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ए व बी के बीच हमको चाल कर दिया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी और सी के बीच हमको चाल दिया है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी औसत चाल कितना दिया हमको 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ए व बी के बीच की दूरी और सी के बीच की भी दूरी बताना तो हमको क्या होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हरात्मक श्रेणी है ना, जीपी श्रेणी हरात्मक श्रेणी है, उसमें देखिए हम उल्टा होता है। एक तो जानते हैं कि चाल व समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जब हम चाल का रेशियो लगाएंगे तो हमको समय का रेशियो मिलेगा, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। क्योंकि चाल जब बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और चाल जब घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं।
जब चाल का लगाएंगे तो रेशियो में समय क्या आएगा, हमको दूरी निकालना है। दूरी वही क्या होता है 4 गुणे समय, 29 दूना 58 और 34 कितना है 102। तो यहाँ से हमको आंसर कितना आ गया 32:51। देखिए अगर निकालना है कि समांतर सरणी में देखिए सेम गैप है 13 3 16 3 19 3 22 3 25 डाटा 70 तक कितने पद हैं। अगर सेम गैप हो तो कुल कितने पद निकालना, तो कैसे निकालेंगे, L माइनस ए, L अंतिम संख्या हमारे प्रथम संख्या बटे में जो गैप है 70 माइनस 13 बटे में 3 प्लस में 1 कर देंगे, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो वह 10 मिनट तेज़ी से पहुंचता है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 5 मिनट की देरी से पहुंचे। तो बताओ उसके द्वारा तय की गई निश्चित दूरी कितनी है। देखिए इसमें मेन बात ये ज़्यादा ध्यान देने वाली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती थे 10 मिनट देरी से पहुँचता था। फिर 15 की चाल चलता था तो 10 मिनट जो है पहले पहुँच जाता है। मतलब एक बार कहता था 10 मिनट या 1 घंटा पहले, फिर कहता था 1 घंटा बाद में। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में देरी हो रही है। क्या करें कि 10 की चाल चलता तो 10 मिनट देरी पहुँचता है, यदि 15 की चाल से चलता तो वह 5 मिनट देरी पहुँचता है। मतलब दोनों में देरी आ रहा है। या यहाँ पे कहेगा 10 मिनट पहले, तो यहाँ पे कहेगा 10 मिनट पहले। इससे पहले वाले में एक में पहले से एक में बाद में था, है ना। तुमको क्या निकालना है, तो उसके द्वारा निश्चित तय की गई हमको दूरी निकालना है। तो देखिए ये सिंगल गैप का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई एक चेंज हो रहा है, कोई एक चेंज होगा। अगर टाइम और स्पीड दोनों चेंज होगा तो वो डबल गैप पे होता है ना। तो देखिए जब 10 की स्पीड से चलता है तो उससे 10 मिनट की देरी, 10 की स्पीड से चलता है तो क्या होता है कि 10 मिनट की देरी होती है, मतलब प्लस कर दिया। और जब 15 की चाल से चलता है तो उससे क्या कहता है 5 मिनट देरी होती है, मतलब t+5 कर दिया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि बताओ उसके द्वारा निश्चित तय की गई दूरी क्या थी। दूरी निकालना है तो हम चाल का एलसीएम ले लेंगे तो हमको दूरी पता चल जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, चाल का एलसीएम लेंगे तो दूरी पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3 घंटा 15 दूना 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो इसका 10 है, इसका 3 है, इसका 2 आया। अब यहाँ से हम देखेंगे समय गैप कितने का। यहाँ पे 1 घंटा में 5 मिनट गैप, 1 घंटा पहले तो 60 मिनट में 5 मिनट गैप, तो 1 मिनट में गैप हम देख लेंगे 1/12 होगा। हमको निकालना दूरी में कितने माह 30 माह, तो 30 में अगर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर। देखिए लिखा है एक व्यक्ति 15 की चाल चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताओ निश्चित दूरी क्या थी। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल था तो उसे कितना 10 मिनट पहले पहुँचता था, मतलब माइनस लगा दिया। अरे इसका माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने समझने कि लिखा इसका कहीं यूज नहीं है कि साइन लगाओ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ। काम सिर्फ इसमें है डिफरेंस कि कितने का गैप है, कितने का गैप है। जब 18 की चाल चलता था तो कितना होता है 20 मिनट पहले पहुंचता है। हमने इसका एलसीएम लिया 90 आया, है ना, 90 आया। तो 5 का 90, 18 पंचे 90। तो यहाँ पे गैप कितने का 1 घंटे का आ गया। यहाँ पे कितना 10 मिनट, 1 घंटा मतलब 10 मिनट मतलब 60 मिनट में 10 मिनट। तो दूरी कितने मतलब 90, 90 बराबर कितना आ जाएगा 90 बराबर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधे यहाँ पे कितना आ गया 10/7 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमको जैसे क्या था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 10 मिनट देरी पहुँचता है, और इतने की चाल चले तो 5 मिनट देरी होता है। मतलब इसमें समय कितने किसमें दिया था, मिनट में दिया हुआ था, है ना। और चाल दिया है घंटे में, चाल दिया है घंटे में। तो हमेशा आदमी बड़ों की बात मानता है, तो ये मिनट में दिया है। चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल बड़ा है, मिनट छोटा है, तो मिनट भी घंटा बनना चाहेगा। तो क्या कर देंगे हम 60 से भाग कर देंगे, है ना। भाग कर देंगे कब, जब हमको समय निकालना तब की बात कर रहे हैं। तो हमको अगर इसी में अगर यहाँ पे निश्चित दूरी पूछा था, अगर पूछता कि निश्चित समय क्या हो, तो जिस समय पूछता ना, अरे बात वही पड़ जाएगी। जैसे इसमें क्या लिखा 10 मिनट दिया था, इसमें क्या था 20 मिनट देता। हमको यहाँ पे निश्चित दूरी में निकाल लिया, है ना। अब हमको अगर इसी में निकालना क्या निकालना, समय निकालना। तो देखिए हम समय निकालना, तो ये हम इसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा बड़ों की बात मैंने बताया आपको। तो जो मिनट है इसको घंटे में बदल देंगे। हमको जो समय निकालना, तो समय की इक्वेशन देखिए उसी तरह लिख देंगे हम लोग। देखिए समय बराबर क्या होता है, जैसे मैंने पहले टी लिखते यहाँ पे टी लिखते यहाँ पे हम। तो क्या होता है कि 10 मिनट पहले पहुँचता तो टी ब्रैकेट में टी माइनस 10 मिनट पहले पहुँचता है। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय लिखा था, ये इंटू में चाल करेंगे। और चाल यहाँ पे दी कितनी थी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहाँ पे कितनी दिया था, ये देखो दिया था कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा पे 10 मिनट पहले, 18 किलोमीटर प्रति घंटा पे 20 मिनट पहले। तो हमेशा छोटे वाले बड़े की बात मानता है। तो यहाँ पे देखिए कि चाल 15 दिया हुआ था, इसलिए मैंने 15 लिख दिया।
इसको 60 से इसलिए भाग के क्योंकि हमको यहाँ पे घंटे में मान निकालना हमको, है ना। ये 60 कर दिया। टी लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम टी -10 क्योंकि 10 मिनट पहले पहुँचता है, तो दूरी लगाएंगे तभी हमको समय मिलेगा। दूरी पे होता क्या है, 4 गुणे समय। 4 देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, तो 4 गुणे समय कर दिया बराबर। यहाँ पे टी लिखेंगे तो टी से टी कैंसिल हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे टी नहीं लिखा है। 4 यहाँ पे क्या था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए 18/60 से करते, क्योंकि इसको घंटे में बदलना है। क्या कर रहा है, 20 मिनट पहले पहुँचता, तो इसलिए टी मैंने 20 कर दिया। 60 कैंसिल लगे, ऊपर से ऊपर कर दिया है। ठीक है, हम कितना के 70 मिनट, है ना। ये कितना आ गया, 70 मिनट आ गया। देखिए अब देखिए हमको मान लो 4 निकालना, 4 निकालना। मान लो देखिए हमको यहाँ से हमको क्या पता चल गया, हमको दूरी पता हो गया, यहाँ समय हो गया। अब 4 निकालना, 4 पर क्या होता है हम जानते हैं, दूरी बड़े समय। दूरी यहाँ पे निकाल चुके हैं। देख कितना आता है यहाँ पे, दूरी यहाँ पे आता है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बटे समय कितना आता है 70, गुणे 60 कर देंगे तो घंटे में हो जाएगा, है ना। गुणे 60 कितने मिनट में हो जाएगा। अगर हमको देखिए मिनट से घंटे में बदलना है, घंटे से जो मिनट में बदलना तो हम 60 से गुणा कर देते हैं, है ना। इसमें यहाँ पे गुणे 60 के यहाँ कितना का 90/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह अगर इसका निकालना हम चाहें, जो क्वेश्चन ये दिया था हमारा, ये देखिए अगर यहाँ से देखिए हमको दूरी पता होगी 2.5 किलोमीटर, यहाँ से समय निकाले हम, तो यहाँ पे कितना था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 चला, तो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे देखिए t+10 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, 10 मिनट देरी होती है, मैंने पहले हमारा टी माना, 10 मिनट देरी होगा, गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, है ना। 10 किलोमीटर प्रति 10 मिनट में देखिए हुआ था। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। अरे तो यहाँ से हमने कर दिया, है ना। यहाँ से ठीक है, मन कितना आ गया था, उसी तरह जब 10 मिनट देरी होता है, मतलब पहले टी फिर 10 मिनट, 10 फिर गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 दिया था। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 दिया हुआ था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 15 दिया था, इसलिए यहाँ से 10 से कर दिया, से 15 मल्टीप्लाई कर, तो इसको हल करें टी बराबर 3 है कि अब 4 निकाल, 4 और दूरी बड़े समय, दूरी यहाँ पर 2.5 आ चुकी थी, समय भी निकाला है। यहाँ से हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो वह 7 मिनट पहले पहुंचता, जबकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो वह 37 मिनट पहले पहुंचता। तो बताओ उसके द्वारा तय की गई निश्चित दूरी क्या थी। देखिए 20 की चाल से चलता है तो उससे क्या होता है कि 7 मिनट पहले पहुंचता है, उन्होंने टी माइनस कर दिया। अगर 50 की चाल से चलता है तो 37 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब टी माइनस 37 कर दिया। तुमको क्या निकालेगा, निश्चित दूरी निकाल। देखिए इसका एलसीएम में कितना 100 है, तो मतलब इसके द्वारा कुल दूरी का 100 मैंने मान लिया हम, तो 20 की चाल से कितना 5 घंटे से मिलेगा। अगर 50 की चाल से तो 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। और इसमें गैप देखें तो कितने का है, 37 और 7 गैप कितने का, 30 मिनट का। 30 मिनट का गैप मतलब कि 30 मिनट के बजाय एक आधा घंटा का बात एक ही है ना। इसका 3 का मतलब 3 में गैप कितना, 1 का है। तो हमको निकालना का दूरी 100 मीटर मान, दूरी बराबर क्या होगा, 1 का मान निकालें तो कितना 1/6 आ जाएगा, गुणे 100 कर, तो 16/6 16/6 लिख दिया। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 से 2/3 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। देखिए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 घंटा देरी से पहुंचता, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 2 घंटा पहले पहुंचता। तो बताओ उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी कि सही समय पर पहुंचे। देखिए एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो वह 1 घंटा देरी से लेट से पहुँचता है, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल पहुँचता तो वह 2 घंटा पहले पहुँच जाता। तो हमको उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी कि वह सही समय पर पहुँचे। हमको मतलब समय निकालना है ना। जब देखिए हमको समय निकालना हो, सबसे बड़ी बात इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कि इतने की चाल चलता तो इतने मिनट देरी होता, इतने की चाल चलता तो इतने मिनट पहले पहुँच जाता। तो इस टाइम में देखिए अगर हमको दूरी निकालना है तो ये मेथड बहुत ही आसान है। इसमें गैप क्या होगा, इसमें गैप क्या होगा, बराबर कर दो, दूरी निकल आएगा। अगर दूरी के लिए पूछता तो आप इस मेथड से ही मतलब लगा ही दीजिए। अगर आपसे देखिए समय पूछता, केवल समय पूछता, वरना यहाँ से भी निकाल लेंगे, लेकिन दूरी निकाल लेंगे देखिए पहले, फिर समय निकाल लेंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट देखिए समय, अगर समय पूछे तो आप समय का रेशियो सीधे निकाल लेगा ये ला। फिर केवल समय पूछे तो समय ही रेशियो लगाएगा जिससे कि आपको तुरंत फ़ायदा हो। तुमको क्या निकालना था, समय निकालना था, तो पहले में टी माना, 1 घंटा देरी लगता था, t+1 कर दिया। दूरी पर क्या 4 गुणे समय, तो गुणे 10 कर दिया, है ना। अब इसलिए हमने यहाँ से देखिए 60 से इसलिए निभाग गया क्योंकि ये ऑलरेडी घंटा में दिया होता था। इससे पहले कि जो है 10/60 क्यों करते थे, क्योंकि ये जो है 10 मिनट में दिया था, 10 मिनट में दिया हुआ था। इसलिए हमने मिनट को घंटे में बदलने के लिए, है ना, मिनट को घंटे में बदलने के 60 से भाग किया था हमने।
जब यहाँ पे घंटे में दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मिनट में ये दिया होगा तब यहाँ से हम 60 से भाग करेंगे। ये बात ध्यान रखना आप ऑलरेडी। टी उसके बाद 2 घंटा पहले पहुँचे, 2 घंटा पहले। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 40 घंटे है ना, 40 की स्पीड चल रहा था तो 40 कर दिया। दूरी पर क्या होता है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। टी का मान कितना आ गया, 3 घंटा आ गया। अगर मान लें दूरी पूछता है, दूरी अगर अब जैसे टी का मान 3 आया, चूँकि दूरी व दूरी तो दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं टी प्लस 1 प्लस 10 में। ये टी का यहाँ पर मान, टी का मान नहीं रखेंगे, केवल इसमें रखेंगे, ये टी का मान नहीं रखेंगे। ये देखिए दूरी पर हमने कहा टी प्लस 1 इंटू 10, टी प्लस 1 इंटू 10 में मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। यहाँ से देखिए स्पीड निकाल सकते, स्पीड 4 रखा, दूरी बटे समय, दूरी ये होगा, समय ये आएगा 40/3 में 13 से 1/3। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन अगर पूछे, आप फिर डायरेक्ट चाल भी निकाल सकते हैं। इसका मैं बताऊँगा ट्रिक आपको। ट्रिक देखिए, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को हल किया में चाल कितना आया, देखिए 13 से 1/3। लेकिन चाल कब आया, जब हमने दूरी निकाला और समय निकाला। अगर आपसे इसी तरह इसमें टाइम पूछा, जैसे कि इस क्वेश्चन में टाइम पूछा था तो हमने टाइम डायरेक्ट निकाल लिया। अगर पूछता कि चाल निकालो डायरेक्ट तो ये सब निकालते तो ये निकल, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, चाल निकालने का शॉर्टकट मेथड। इन दोनों से आप पहले ही ये चाल निकाल लेंगे। देखिए चाल और समय जानते हैं, फिर समय उल्टा होता है ना। क्योंकि जितनी चाल तेज़ चलेंगे वो जल्दी पहुँच जाएगा। जितनी देर 10 की चाल चल रहा था तो क्या होता है, 1 घंटा देरी हो रहा था। जब 40 की चाल चल रहा था तो 2 घंटा पहले पहुँच जाता था। तो हमको अगर ऐसे देखिए डायरेक्ट चाल निकाला, देखिए 13 से 1/3, देखिए इसमें भी आया। देखिए कैसे इसको हल करेंगे हम। देखिए 2 में बात हो रही है कि 2 मतलब 2 बार की बात हो रही है, तो पहले में कितना 1 घंटा लेट हुआ, फिर 1 घंटे में एक बार में 1 घंटा कम ज़्यादा हुआ, दूसरे में 2 घंटा कम ज़्यादा हुआ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, साइन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 यहाँ था, 2 यहाँ से, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल और समय अगर ऐसे उल्टा होता है तो समय अगर एक ही समय है तो इसका ये नहीं लेंगे, क्योंकि समय का उल्टा क्या चाल होता है, तो इसका हम दूसरे का चाल ले लेंगे। तो 1 के नीचे हम 40 लिख देंगे, तो 1 के नीचे हम 40 लिख दिया, और 2 के नीचे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, तो 2 के नीचे हमने 10 लिख दिया। अब उसके बाद क्या क्या करेंगे कि 10 और चाल का जो चाल का है, ये चालों का एलसीएम ले लेंगे। ये 40 तो हैं, लिख दिए नीचे, तो 10 और 40 के क्या होगा, एलसीएम 40 होगा। तो 40 का ऊपर दोनों समय में, ये दोनों समय से लिखा था, 1 और 2, तो इनमें 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हल कर लेंगे। बराबर कितना होगा, ये दोनों दूरी आएंगी, दूरी हमको मिल जाएगी। तो 40 की हम 40 और 40 दूना 80, तो कुल दूरी मान 80 40 80, कुल दूरी कितनी हो गई, दूरी आ गई 120 आ गई। अब हमको समय निकालना है, तो ये 40 था, है ना, 40 था, 40 से 40 काटा कितना, एक बार में जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद ये नीचे 10 था और यहाँ पे 80 था, 10 8 80, मतलब 1 8 9। हमको क्या निकालना है, 4 बराबर निकालना। 4 बराबर के बाद दूरी बटे समय, दूरी देखिए 8 4 बाद दूरी 120 हो गया, और समय मतलब 8 और 9 हो गया, तो 120/9 मतलब कितना है, 4/3 मतलब 13 से 1/3। देखिए आंसर आ गया हमारा। देखिए इसी तरह एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो वह 2 घंटे देरी से पहुंचता है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 3 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, है ना। जब देखिए डायरेक्ट वास्तविक चाल क्या करेंगे, देखिए जब 30 की चाल था तो 2 घंटे देरी होता है, जब 30 की चाल चलता है तो वह 2 घंटा लेट पहुंचता है, जब 60 की चाल चलता है तो वह 3 घंटा जो है पहले पहुंचता है। इसमें ऐसा नहीं कि देखिए इसमें 2 घंटा लेट होता है, उसमें क्या होता है 3 घंटा पहले पहुंचता है। तो देखिए समय के ऊपर बांट देंगे, समय ऊपर 2 लिखे, 3 लिखा। अब 3 के नीचे 30 लिख देंगे और 2 के नीचे हम 60 लिख देंगे। 60 30 का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आया दोनों में गुणा करना है। 60 30 एलसीएम कितना आया, 30 60 एलसीएम 60 है, 60 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 120 आएगा, 60 180। कुल दूरी कितनी हो गई, 180 20 कितना आ गया, 300 आ गया, है ना। और समय निकालना तो 60 दूना 120, 2 लिख दिया, 3 6 18 7 6 लिख दिया। इसको हल कर लेंगे तुमको डायरेक्ट देखिए 4 पता चलेगा, 37.5 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी का एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी करता है, दूरी का 44.44 हिस्सा 20 किलोमीटर की चाल से और शेष हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो बताओ उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, औसत चाल निकालते समय हम कोई भी दूरी मान सकते हैं चालों का एलसीएम लेके। अब ये जो 50 किलोमीटर की दूरी थी, इससे हल करेंगे तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम इससे नहीं हल करेंगे, हम औसत चाल निकालना है तो औसत चाल हम इसी मेथड से हल करेंगे। अब ये 44.44 मतलब क्या था, मतलब उसका 4/9 आया, मतलब पहले में कुल दूरी का पहले भाग में
4 घंटे में तय करता है। मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है, इतना हिस्सा 20 किलोमीटर चल रहा है और शेष हिस्सा 30 की 4 चलता है। मतलब पहले में 4 और शेष कितना बचा, 5। पहले में 4 टोटल 9 बचा 5, और टाइम मतलब इधर 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 का उधर कर देंगे हम, है ना। नहीं नहीं, इसमें इधर उधर नहीं करेंगे। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 44 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, मतलब कि 4 के नीचे कितना 20 कर देंगे, 20 कर दिया, बचा 5, 5 हिस्सा शेष दूरी 5 बचा, 30 के नीचे कर दिया। अब 20 और 30 का हमने चाल का एलसीएम ले लेंगे। हमको देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना औसत चाल। तो औसत चाल देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इन चारों का एलसीएम लेंगे तो 20 था, 60 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 240, 240। और 240 पर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा 240 से 3 कितना होगा 540 आएगा, बटे समय निकालने अगर हम तो 20 से 240 से भाग करेंगे कितना जब 12 में जाएगा, 30 को 3 से भाग करेंगे 10 बढ़ जाएगा, है ना। और 240 पर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 24 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी दिया, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा।